कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, ये कहना है बीजेपी वालों का। कांग्रेस वालों का कहना है 10 सालों से केंद्र शासन में बीजेपी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसने कुछ भी नहीं किया, ये कहना है कांग्रेस वालों का। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए, लेकिन जनता की बात कोई नहीं करता है। दोस्तों, बात यह है कि आपकी बात कौन करेगा, कौन सी पार्टी आपकी बात करेगा। क्या राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों से मतलब है? राजनीतिक पार्टियों को आप लोगों से कोई मतलब है? आपके गरीबी से कोई मतलब है? आपसे, आपके भूखमरी से कोई मतलब है? आपके घर चूल्हा जल रहा है या नहीं, इससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अरे इन राजनीतिक पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, इन मीडिया चैनलों का कोई मतलब नहीं है। 4 लोगों को बिठाकर हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है दोस्तों। सुधर जाइए, अपने अंदर शिक्षा लाइए, अपने अंदर जागरूकता लाइए। किसी भी पार्टी का कभी भी फैन मत बनिए। कांग्रेस हमेशा कोसती रहती है भाजपा को कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? क्या कभी भी कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भाषण देती है तो क्या आप लोगों के मुद्दे को उठाकर बात करती है? आप लोगों के जो दुख है उसको उठाकर बात करती है? क्या जनता, जो चलिए पैसा देकर ही बुलाए गए उन जनता के बारे में ही कम से कम बात कर लेते, लेकिन वो भी नहीं होता है दोस्तों। भीड़ को इकट्ठा कर लिया जाता है और दूसरे पार्टी को कोसा जाता है। यही बस राजनीति हो गई है। जनता के दर्द, दुख, बेरोजगारी कुछ मुद्दा नहीं है आज के समय में। इतनी निचली स्तर पर गिरी हुई है हमारी राजनीति। आपके मुद्दे कहाँ हैं? जनता के मुद्दे कहाँ हैं? महंगाई कहाँ चरम सीमा पर बढ़ रही है, पहुंच चुकी है। बेरोजगारी इस कदर हावी है कि बहुत से लोगों ने तो अब नौकरी करना ही छोड़ दिया, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। ये स्थिति है हमारे भारत देश की। और आज भी हमारे राजनेता, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेता हो, केवल आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को एक वोटर वाली मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुधर जाइए। ये ताकत इन लोगों में आती कहाँ से है? आप लोगों से आती है, क्योंकि इनको पता है भाजपा को नहीं चुनेंगे तो कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस को नहीं चुनेंगे तो आज आम आदमी पार्टी को चुनेंगे, लेकिन व्यक्तिगत आप लोग नहीं चुनते हो। कई लोगों तो इतना कट्टर होता है कि कितना भी उसके साथ गलत हो जाए, लेकिन जिस पार्टी के पक्ष में रहता है, चाहे उसमें गुंडे को क्यों न खड़ा कर दिया जाए, उसको ही वोट देता है। भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है आप लोगों को। आप उसको चुनिए, व्यक्तिगत चुनिए, जो आपके एक्चुअल में आपके मुद्दे को उठा सके। आपकी गरीबी को दूर तो कर नहीं सकते, कम से कम तो कर सकते हैं। आपके साथ दुख तो बांट सकते हैं। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यही रह गई है आज की राजनीति दोस्तों। आपके मुद्दे ना आने वाले 70 से 80 साल में गरीबी खत्म हुई है, ना आने वाले 70 सालों में गरीबी खत्म होगी। ये लिख कर रख लीजिए आप। इस तरह की अगर राजनीति होती रही तो बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही है, महंगाई दर, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। बस चुनाव आता है, कांग्रेस ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, इतने भ्रष्टाचार भाजपा में है, इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस में है। बस प्रधानमंत्री के मुंह से यही सुनेंगे, विपक्ष के राहुल गांधी के मुंह से यही सुनेंगे, लेकिन जनता की मुद्दा कभी भी कोई भी मंच पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये स्थिति है हमारे देश की, और इस स्थिति का कारण आप है, आम जनता है। ये राजनेता नहीं है। इनको तो आपको यूज़ करना है। मात्र एक दिन आपके सामने हाथ फैलाएंगे, उसके बाद आपको हाथ फैलाना पड़ेगा इनके सामने, याद रखिएगा। और इस एक दिन में आप दारू, मुर्गा, पैसे में मत बिकिए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ऊपर वाले ने आप लोगों को दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। सही ढंग से निर्णय लीजिए, किसी के बहकावे में निर्णय मत लीजिए। कपड़े पहनते हो ना अपने पसंद से, खाना खाते हो ना अपने पसंद से, तो वोट क्यों दूसरे के पसंद से देते हो?
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ऐसा अपने मत को ऐसी ताकत बनाइए कि लोग झुकने को तैयार हो जाए, डरे आपसे, राजनेता लोग डरे आपसे, आप उनके हाथों की कठपुतली मत बनिए। यही कहना था दोस्तों। कोई मुद्दा नहीं है किसी नेता के पास आपके लिए। गरीबी, भूखमरी इतनी चरम सीमा पर है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। किसान मर रहे हैं आज भी, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं। लाखों करोड़ों रुपया व्यापारियों को माफ़ किया जाता है, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं। ये स्थिति आ चुकी है। पुलिस विभाग गरीबियों को तो फट से जेल में ठूस देते हैं, लेकिन बड़े बड़े राजनेताओं को हिम्मत नहीं होती उनसे सवाल तक करने को। ये स्थिति आ चुकी है। इस बारे में हम कल वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। ईडी सीबीआई का जो छापा चल रहा है ना, बड़ा ही गजब का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।